हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ्स और चैप्टर है 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के डेट में आजकल हम लोगों का जो समय है उसमें एक्सरसाइज 13 ही चल रहा है, जिसका हम क्लासेस 1 बाय 1 करवा रहे हैं। 13.1 हो गया है, 2 का भी एक पार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है 13.2 में 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन को हम पिछले क्लासेस में सॉल्व किए हैं और आज के क्लास में हम उसके आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर हमारा वीडियोज क्लासेस पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 को सॉल्व करेंगे। इस सेक्शन का मेंसुरेशन जिसको बोला जाता है, इसको सॉल्व करने का सबसे एक आसान तरीका यही है कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन को पढ़ना है और उसमें क्या गिवन है उसको नोट करेंगे और उसके बाद जो निकालना है उसके लिए हम एप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं तो अ सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट, ठीक है। एक सिलिंड्रिकल पिलर है जिसका कि डायमीटर गिवन है एंड हाइट गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12 रुपीज 50 पैसे। तो इसमें हमारे पास डिटेल्स में डायमीटर, डायमीटर, हाइट एंड रेट ऑफ द पेंटिंग भी दिया हुआ है। हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग टू CSA ओनली। सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला कि डिटेल्स को लिख देते हैं, तो सबसे पहला इसमें डिटेल्स दिया हुआ है डायमीटर जो कि हमारा 40 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। तो चूंकि हमारा कोई भी फॉर्मूला वगैरह जो है वो रेडियस से बिलोंग करता है, तो हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे। और रेडियस की क्या खासियत है? हाफ होता है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। और एक चीज इसमें है कि अदर यूनिट जो है मीटर में है, रेट भी हमारा मीटर के अनुसार दिया हुआ है, तो इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? 100 से डिवाइड करना होगा। ये आ गया। अब इसमें हाइट ऑफ द पिलर हमारे पास दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 3.5 हाइट 3.5। तो जैसा कि हमको CSA को पेंट करने का कॉस्ट पूछ रहा है तो हम CSA कर्व सरफेस एरिया ही निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? सिलेंडर का 2 पाई RH। फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व कर देंगे। 22/7 इंटू 0.25 इंटू 3.5, जिसकी जो वैल्यू है पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में सबसे पहले हमको डेसिमल को रिमूव करना है। डेसिमल हटाएंगे 100 आएगा, डेसिमल हटाएंगे 100 आएगा। कैंसिलेशन करेंगे 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 5 से 5 कट गया और 5 से कटा तो 20 आया। फिर से एक बार 5 से कट होगा तो 4 आएगा। 2 and 2 कट गया, 2 2 जा 4 and 2 11। हमारे पास क्या आ गया? 11/2 बच गया, और जो कि डिवाइड होगा
अब ये तो हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब इसको हमको पेंटिंग का जो रेट है 12 रुपीज 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर, उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ पिलर निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनटू 12 रुपीज 50 पैसे, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ₹68.75। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को अगर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो इसमें हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द बेस इज 0.7 मीटर, फाइंड द हाइट। हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक, फिर से रेडियस भी दिया हुआ है, तो इसमें हाइट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिटेल्स को नोट करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस गिवन है, क्योंकि ये सिलेंडर है, ठीक है, 0.7 मीटर क्या दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सिलेंडर का हमको कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, हाइट को फाइंड करना है, राइट। तो ऑफ कोर्स हम कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसकी जो वैल्यू है पुट करेंगे, वहां से हम एक लीनियर इक्वेशन की तरह को सॉल्व करके हाइट को निकाल लेंगे। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या है फॉर्मूला, 2πRH, ठीक है। 2πRH में इसकी जगह पर हम वो वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस की जगह रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 0.7, हाइट h। अब यहाँ पर चूंकि सॉल्यूशन करने वाला जो टर्म है वो राइट में है, तो देयरफॉर पूरा लेफ्ट का कंटेंट्स को राइट लेके जाएंगे और राइट वाले को लेफ्ट लेकर आएंगे, और उसके बाद हम h को यहाँ रख के बाकी को 1 by 1 सेंड करेंगे, तो अब बदल के जाएगा। 222 एंड 0.7, जो सबसे नीचे 7 है वो ऊपर चला जाएगा, 222 एंड 0.7 ये चला गया नीचे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम है डेसिमल रिमूव करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है, 10 लगाएंगे एक नंबर के साथ में। इसका भी डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर जाकर 10 लगेगा, क्योंकि इसके बाद भी एक नंबर है। अब कैंसिलेशन करना शुरू करेंगे। 7 और 7 कैंसिल हो गया, 10 और 10 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कट किए तो 22 आया, एंड 22 एंड 22 कट गया तो 1 आया। पूरी तरह से कटने के बाद चूंकि डिवाइड करके काटा जाता है, तो डिवाइड करके काटने पे 1 बचता है, तो h की वैल्यू क्या हो गया, 1 मीटर, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। ये चैप्टर एक्सरसाइज जो है इजी लग रहा होगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्या पूछ रहा है उसके लिए एप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करना है, कहीं से भी कोई दिक्कत इसमें नहीं आना चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया हुआ है इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर एंड इट्स डेप्थ इज 10 मीटर। एक कुआं है, वेल है, जिसका कि इनर डायमीटर हमारे पास दिया हुआ है एंड डेप्थ दिया हुआ है, ठीक है। और निकालना है इनर सी से, ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, कुएं के चारों तरफ जो इनर वॉल है उस पर हम लोग प्लास्टर किया जाता है, उसका प्लास्टर का कॉस्ट भी निकालना है, वो भी निकाल देंगे। तो डिटेल्स में हमारे पास 7 नंबर में क्या दिया है, इनर डायमीटर कितना दिया है 3.5 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास इनर रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 मीटर। डेप्थ दिया हुआ है, तो डेप्थ भी हमारा जो सिलेंडर के लिए एच का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर 10 मीटर दिया हुआ है। इनर सी से निकालना है। ऑफ कोर्स हमारे पास इनर डायमीटर ही दिया है, इनर रेडियस आया है, तो इनर सी से निकालेंगे तो इनर रेडियस का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमको इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। क्या फॉर्मूला होता है, पता है 2 पाई आर एच। यहाँ 2 पाई की वैल्यू कितना है 3.5, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 3.5/2 आएगा, ठीक है। रेडियस में डायमीटर से 2 से डिवाइड करके आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3.5/2 और हाइट हमारा h है। अब इसको फिर हम सॉल्व कर देंगे, डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, कैंसिलेशन करेंगे, 10 और 10 कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35, 2 and 2 कैंसिल, कितना आ गया 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं आंसर को। 13.2 क्वेश्चन नंबर 7 राइट है। इसके बाद हमको कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकालना है, जिसका हमको रेट दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इनर वॉल क्या आएगा 110 उसका इनर सी से है, रेट ऑफ प्लास्टरिंग 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 11 4 जा 4400, इसका मतलब 4400 रुपीज इसका इनर सी का प्लास्टर करने का कॉस्टिंग आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी जल्दी से सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 को जब हम बनाने का प्रयास करते हैं तो उसमें हम देखना पड़ेगा कि मेरे पास दिया क्या है, निकालना क्या है, ठीक है। तो 8 में हमारे पास इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। एक हीटिंग अप्लायंसेस है जिसका जो हीट रेडिएटिंग सरफेस है वो सिलिंड्रिकल शेप का बना हुआ है, जिसका हमको लेंथ भी दिया हुआ है एंड डायमीटर भी दिया हुआ है। निकालना क्या है हीट रेडिएटिंग सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। मतलब इस तरह का हमारे पास एक जो अंदर में जो सिस्टम लगा हुआ है वो सिलिंड्रिकल शेप का है, तो पाइप के सिस्टम के अनुसार, जिससे वो हीट रेडिएट करेगा। इसकी लेंथ हमारे पास दिया हुआ है, लेंथ भी हमारा हाइट का ही काम करेगा, ठीक है।
सिलेंडर में सिलेंड्रिकल शेप का कोई भी वेल हो, कोई टैंक हो, कोई पाइप हो, तो इसमें हमारे पास लेंथ भी हाइट का काम करेगा, डेप्थ भी हाइट का काम करेगा, और हाइट तो हाइट का काम करेगा ही। तो ये हमारा हाइट हो गया। हमारे पास डायामीटर भी दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, राइट। तो चूंकि हमारे को फिर रेडियस निकालना पड़ेगा, और रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ करने से होता है। 2 से डिवाइड कर दिए और हमारा 2.5 सेंटीमीटर आ गया। फिर यहाँ पर हमारे पास एक यूनिट मीटर में है, दूसरा यूनिट सेंटीमीटर में है। ऐसा एक रहने से क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, हमको दोनों को एक ही यूनिट में चेंज करना होगा। तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड होगा। 100 से डिवाइड करेंगे, इसका रिजल्ट आएगा इतना, 0.025 मीटर। अब हमको पूछ रहा है कि रेडिएटिंग सरफेस का एरिया निकालना है, तो इसमें हमको समझना होगा, इसमें हमको CA से निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, रेडिएटिंग सरफेस एरिया निकल जाएगा, हीट रेडिएटिंग, ठीक है। दैट इज CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH। वैल्यू पुट करेंगे इसके बाद, रेडियस, हाइट, जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? डेसिमल रिमूव करेंगे, राइट। 7,4, ठीक है। 4 से 250, ठीक है। 25 से डायरेक्ट कटा 10, राइट। अब ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 44 आया, नीचे 10 आ गया। 10 से डिवाइड करेंगे, 4.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा हीट रेडिएटिंग सरफेस एरिया हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व हो गया। और आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू, धन्यवाद।